नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक विद कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। हफ्ते का आज पहला कारोबारी सत्र था, बाजार में गिरावट रही। कारोबारी सत्र में निफ्टी ने 7,900 के अहम स्तर को भी तोड़ दिया। हालांकि क्लोजिंग होते होते निफ्टी 7,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में भी आज भारी गिरावट बिकवाली देखने को मिली। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 234 अंक, निफ्टी 77 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो रियलिटी, मेटल, तेल, गैस, बैंक और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस लाल निशान में ही बंद हुए। एक बार एफआईज और डीआईएस की फिगर पर भी नजर डाल लेते हैं। आज कैश में एफआईज की तरफ से 1095 करोड़ की बिकवाली रही, वहीं डीआईएस की तरफ से 1065 करोड़ की कैश में खरीदारी होते हुए देखी। लेकिन इस मौजूदा बाजार में कौन से सेक्टर्स में आपको बेट करना है, कहाँ आप निवेश कर सकते हैं, आइए सुन लेते हैं। कंपनी आज एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रही है, एप्लीकेशन मेंटेनेंस कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कर रही है, अगर वो कंपनीज अपने आप को नए ग्रोथ एरियाज में ले जा सके, जैसे डेटा एनालिटिक्स हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, इंटरनेट ओवर थिंग्स हुआ, कोई नया प्रोडक्ट हुआ, कोई नई पोकेमॉन गो जैसी गेम हो गई, कुछ कंसल्टिंग असाइनमेंट हो गया, कुछ डिजिटल मीडिया, सोशल, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, किसी ने जाके व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन डेवलप कर दी। जिस कंपनी अपने पुराने क्षेत्र से बाहर निकल के भविष्य में जहाँ पे ग्रोथ है उस क्षेत्र में चली जाएगी, ऑब्वियसली उस क्षेत्र की आईटी कंपनीज, उस टाइप की आईटी कंपनीज के स्टॉक में रिटर्न आने की उम्मीद है। सेक्टोरली ब्रॉडली हमें साइक्लिकल स्पेस पसंद है। लार्ज कैप्स के लिए ऑयल एंड गैस हो, मेटल्स हो, टू सर्टन एक्सटेंट ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी हमें पसंद है। फाइनेंशियल्स काफी टूट चुके हैं, वहां पे भी नजर रख सकते हैं। सो ब्रॉडली ये 4-5 सेक्टर में 2017 के लिए निवेश कर सकते हैं। तो अपने पसंदीदा सेक्टर्स भी एक्सपर्ट्स ने बताए और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट ब्रजेश मौजूद भी है। ब्रजेश, वेरी गुड इवनिंग। आपने इन एक्सपर्ट्स की भी राय सुनी होगी कि अभी आईटी किसी को अच्छा लगता है, किसी को फार्मा अच्छा लगता है। आपसे एक क्विक कमेंट चाहेंगे। फिलहाल बाजार में जो एक वोलेटिलिटी दिख रही है, एक जो पिछले कई दिनों से इसी तरह का मूवमेंट है, 7 महीने के लो पर हम खड़े हैं, अभी आप कहां पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, ओवरऑल तो सेंटीमेंट थोड़ा खराब ही हो गया है मार्केट का, अगर हम देखें उस चीज को। जिस हिसाब से जो पिछले स्विंग लो थे 7,916, 7,940 के आसपास का, उसको ब्रेक करके जो निफ्टी ने नीचे की तरफ ट्रेड दिया और आज का जो अगर हम लो देखें तो समवेयर अराउंड 7,890 के आसपास में आया है। अभी भी सलाह मेरी ये है कि थोड़ा सा अभी कॉशियस अप्रोच ही रखें। हालांकि लोज अभी बने नहीं है एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर अ टेक्निकल गाय कि लो को प्रेडिक्ट करना और टॉप को प्रेडिक्ट करना। बट अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं 6,825 का, जो कि एक समवेयर अराउंड मार्च का लो था, और सितंबर का हाई समवेयर अराउंड 8,925 के आसपास में अगर लोग ड्रॉप करते हैं तो 50% जो रिट्रेसमेंट वैल्यू जो आती है वो 7,898 के आसपास में आती है। मुझे लगता है कि वो भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा। और एक बार जो जेन्युइन बाइंग जो अगर आप कहना चाहें, जो एक ट्रेडिंग बैट लेना चाहें, तो समवेयर अराउंड 7,700, 7,750 के आसपास में दिखेगी। और 7,600 का स्टॉप लेके अगर आप निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल भी रहेगा और आपको अच्छे रिटर्न 3 से 6 महीने के दायरे में देखने को मिलेंगे। तो आप भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखें। हालांकि जो भी शेयर्स में या सेक्टर्स में आपको निवेश करना, उस पर आंखें जरूर बना के रखें, क्योंकि वैल्यू बाइंग डेफिनेटली मिलेगी। जी, तो थोड़ा कॉशियस होकर चलना होगा, ब्रजेश की तरफ से राय है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। बेहद आसान तरीका है, आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाना है आपको और वहां अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ें, अपने सवाल पूछें। व्हाट्सएप पर सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। स्टॉक का नाम आपको लिखना है, किस स्टॉक में आपने निवेश किया है, किस भाव पर, वो मेंशन करना है, व्हाट्सएप कर देना है। साथ ही आप टोल फ्री लाइन्स पर भी कॉल कर सकते हैं। 1800-180-354 हमारा टोल फ्री नंबर है। लैंडलाइन पर भी कॉल करके अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। 0120 ये हमारा सिटी कोड है, 4258-237, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन पर पहले दर्शक जुड़े भी हैं। इस वक्त हमारे साथ है अमित तिवारी दिल्ली से। गुड इवनिंग अमित, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ, एक्चुअली मैम मैंने फाइबर वेब के 400 शेयर परचेज करे हुए हैं 156.4 पे। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता था कि मेरे को होल्ड करना है कि सेल करके निकल जाऊं। कब खरीदा है आपने, कितने दिन हुए? मैम ये मेरे को हो गया 1 हफ्ते पहले।
ओके, और कितना नजरिया लेके चल रहे हैं, कब तक रख सकते हैं स्टॉक को? मैं मतलब 1 से 1.5 महीने रख सकता हूँ, 1 से 2 महीने। ठीक है, ऑलराइट। ब्रजेश, फाइबर वेब इंडिया की बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही लो वॉल्यूम स्टॉक है, प्लास्टिक स्पेस की कंपनी है, 152 आज की क्लोजिंग रही है। 1 से 2 महीने के लिहाज से इन्होंने इसमें खरीद की है। आपकी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए फाइबर वेब में? देखिए, अगर हम फाइबर वेब की अगर हम बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 20-22 रुपए के आसपास से रैली देखने को मिली थी, और ये एक तरफा रैली थी जो इसको ऑल द वे 185-186 तक लेके गई थी। हालांकि इनकी खरीद लगभग समवेयर अराउंड 156-157 के आसपास की है, जैसे बताया है इन्हें। मेरी सलाह ये रहेगी कि डरने की जरूरत नहीं है, बट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें, और क्योंकि इन्हें वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से इनकी बैट है, तो मुझे लगता है कि एक उछाल इनको देखने को मिलेगा 170-175 के आसपास में। वहां पर आप चाहें तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, बट आई स्टिल से 135 इज स्टॉप लॉस। तो 135 को आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखें, और इसके अलावा 170 तक किस तरह इसमें दिख सकते हैं। हालांकि हम फिर से आपको बता दें, लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत ज्यादा बढ़त दोनों ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फोन लाइन पर हैं वरुण, जो कि नैनीताल से हैं। वरुण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास जेकुमार इंफ्रा है 190 पे शॉर्ट शेयर। ठीक है, मैं इसको निकालने पैसा भी 220 तक गया था, तो अभी क्या करें, इसमें रुकना चाहिए या फिर? ठीक है, ऑलराइट। जेकुमार इंफ्रा ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है 190 के स्तर पर। क्या सलाह है ब्रजेश आपकी, क्या करना चाहिए अभी इसमें? देखिए, अगर इन्हें शॉर्ट किया हुआ है तो फिर मेरी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा होल्ड ऑन रखें, पर स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। समवेयर अराउंड 197-198 के आसपास का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर बनाएं। नीचे के अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट समवेयर अराउंड 175-177 है, जो कि मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में इनको अचीवेबल हो जाना चाहिए। सो कीप अ स्टॉप लॉस 197 एंड होल्ड ऑन फॉर द टारगेट ऑफ 175-178। तो बने रहने की सलाह आपको दी गई है। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर समीर शाह, जो कि भरूच से हैं। समीर जी नमस्कार, गुड इवनिंग, पूछे क्या सवाल है आपका? जी समीर, अपना सवाल पूछें एक्सपर्ट से। हाँ, मैं भरूच से समीर शाह बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरे पास GSFC है 1200 शेयर 90 के भाव से। ठीक है, कितने टाइम के लिए खरीदा हुआ है आपने? 6 महीना हो गया। ऑलराइट, पिछले 6 महीने से इसको होल्ड कर रहे हैं। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स GSFC की बात इन्होंने की, 90 के स्तर पर खरीदा है और ऑलमोस्ट उसी स्तर पर आज ये क्लोज हुआ है। हालांकि आज मार्केट ओवरऑल कमजोर था, यहाँ पर भी 5% का कट आज इंट्राडे में हमने देखा। क्लोजिंग बेसिस पे 5% की कमजोरी रही। क्या करना चाहिए अभी GSFC में, कितना समय और होल्ड करें? देखिए पल्लवी जी, अगर हम इसका ब्रॉडर पिक्चर लेके चलें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसको मजबूती मिलेगी, एक बार ये 95-96 के ऊपर बंद करता है तो इसको मजबूती देखने को मिलेगी। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव ही है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर कोई डिप थोड़ा सा और आता है, स्टॉक अगर 85 के आसपास में ट्रेड करता है, तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करें। 80 और 78 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका जरूर स्टॉप लॉस बना के चलें। अगर इनका व्यू 6 महीने के ऊपर का है तो इनका टारगेट लगभग 100 रुपया फॉलोड बाय 120 रुपया। 120 रुपया मेरा टारगेट, जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, वो इनका जो व्यू है वो टाइम होराइजन समवेयर अराउंड 1 से 1.5 साल का है। तो अगर 1.5 साल तक की अवधि में अगर रुकना है तो 120 रुपए का टारगेट लेके चलें, और अगर ये 6 महीने का अवधि लेके चलें तो 100 रुपए तक के टारगेट चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में 100 का स्तर भी इसमें दिख सकता है, तो फिलहाल होल्ड करने की ही सलाह है। लेकिन अब खबर रियल एस्टेट स्पेस से। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स के लिए डिस्क्लोजर नियम जारी किए हैं, जिसके तहत रीट्स लाने वाली कंपनियों को ऑफर डॉक्यूमेंट में 3 साल तक की अपनी वित्तीय जानकारी देनी होगी, जिसमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नफा नुकसान और खर्च आमदनी का सारा ब्यौरा देना होगा। यह भी बताना होगा कि जो प्रॉपर्टी रीट के तहत लाई जा रही है उस पर कोई देनदारी तो नहीं होगी। प्रति यूनिट कितनी कमाई होगी ये भी अर्जी में कंपनियों को डिस्क्लोज करना होगा। इससे जुड़ी हुई पार्टी से अगर कोई भी सौदा होता है तो उसकी जानकारी भी अर्जी में लिखनी होगी। हर प्रोजेक्ट के हिसाब से 3 साल में कितनी कमाई हो सकती है उसका ब्यौरा भी इस एप्लीकेशन में देना होगा। इनफैक्ट ब्रजेश, इस खबर का आप रिएक्शन किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रीट्स को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट था जब इसमें कुछ चेंजेस हुए, और पहले भी जब ये प्रपोजल आया गया, अब फाइनली जब डिस्क्लोजर नियम आए हैं और जो भी कुछ इसमें प्रस्तावित है, इस खबर पे भी आपका एक रिएक्शन चाहेंगे?
देखिए पल्लवी जी, ओवरऑल जब कभी न्यूज ऐसी आती है तो मार्केट ऑलरेडी उस चीज को डिस्काउंट कर देता है, और हालांकि इस समय मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, तो जब कभी ऐसी न्यूज आएगी तो ऑलवेज पैनिक ही देखने को मिलेगा। इवन दी पॉजिटिव न्यूज वुड बी एज अ डिस्काउंट बेसिस। तो जो सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस चीज में इम्पैक्ट हो चुका है। तो जिस हिसाब से न्यूज आई है मेरे को, और ओवरऑल अगर मैं सेक्टर के बारे में बोलूं तो अनदर से 5 to 10% डाउनसाइड देखने को मिलता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम ओवरऑल निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि 7,900 के लेवल के आसपास में बंद हुआ है, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल इसमें 200 से 300 पॉइंट की गुंजाइश बाकी है नीचे जाने के लिए। वहां पर आपको वैल्यू बैंक देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल सेक्टर सारे इसको फॉलो अप करते हुए आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चलिए एक सवाल शामिल कर लेते हैं, व्हाट्सएप से हमें शेयर किया है मयूर ने। अक्ष ऑप्टिफाइबर पर इनका क्वेश्चन है। 2000 शेयर्स हैं इनके पास, जो कि 26 रुपये 65 पैसे पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। इन्होंने मेंशन तो नहीं किया कितना समय रखेंगे इसको, लेकिन अक्ष ऑप्टिफाइबर कैसा लगता है आपको? अगर हम अक्ष ऑप्टिफाइबर की बात करते हैं तो नो डाउट स्टॉक ने जो रैली पकड़ी थी वो समवेयर अराउंड 14-15 रुपए से थी, वो ऑलरेडी 21-32 रुपए के पास में जा चुका है। वहां से जो बिकवाली देखने को मिले वो अभी भी आने वाले दिनों में कंटिन्यू ही रहेगी। तो सलाह तो यही है कि थोड़ा सा लॉस बुक करके निकल जाएं। स्टॉक्स में ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिख नहीं रहा है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट देखने को मिले। सलाह ये रहेगी इनके लिए कि इसमें से निकल के थोड़ा सा लॉस बुक कर लें, और थोड़ा सा निवेश सीमेंट सेक्टर में चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें श्री सीमेंट चार्ट पे बेटर लग रहा है। समवेयर अराउंड 13,300 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। उसमें चाहें तो 12,800 या 12,900 आता है तो आप उसमें आप निवेश कीजिए। 11,500 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, और एक 6 महीने के दायरे में आपको 16,000 से 17,000 तक के लेवल चार्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। ये भेजा है हमें पवन ने इंदौर से। इनका क्वेश्चन है ग्लोबल ऑफशोर को लेकर। 700 शेयर्स हैं जो कि 98 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इनफैक्ट आज देखें तो डीप कट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिले। ऑलमोस्ट 9% की कमजोरी के साथ स्टॉक 52 पर क्लोज हुआ, यानी इनकी वेल्थ ऑलमोस्ट कह सकते हैं हाफ तो डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है। अभी ग्लोबल ऑफशोर में क्या करना चाहिए? ऑलरेडी इन्होंने खरीदा है, वो भी काफी ऊपर के स्तर पर। 700 शेयर्स हैं टोटल इनके पास। ब्रजेश? देखिए पल्लवी जी, जब कभी भी हमारी शेयर्सों पे बात होती है हम हमेशा पहले सलाह ये देते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, क्योंकि इनकी जो खरीद है वो ऑलमोस्ट 98 या 100 के आसपास की है, और आज की तारीख में देखा जाए तो 52 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अच्छे वॉल्यूम के समय गिरावट देखने को मिले, नया 52 लो देखने को मिला है। कहना तो बहुत आसान होता है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, बस सलाह तो यही है कि इमीडिएट बेसिस पे आप एग्जिट करें। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट दोनों ही नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं, और आपको आने वाले दिनों में और नीचे के स्तर के भाव देखने को मिल सकते हैं। जो भी आपके पास में पूंजी आती है आप चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं मनपूरा फाइनेंस में। समवेयर अराउंड 58 के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। सलाह यह है कि 53 रुपया या 54 रुपए के आसपास में आता तो आप उसमें आप निवेश कर सकते हैं। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चलें, और 9 से 12 महीने के लिहाज से आपको 75 रुपए से 80 रुपए तक के लेवल आपको उस पर चार्ट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस गिरावट की वजह भी है। शुक्रवार को इंडिया स्टार मॉरिशस लिमिटेड ने लगभग 4,20,000 शेयरों का सौदा किया था, बेचे थे, जो कि 57.9 के भाव पर थे, जिसके चलते आज हमने क्लोजिंग काफी डीप कट्स के साथ देखी है। 52.75 पर क्लोज हुआ है दिन के निचले स्तरों पर। इनफैक्ट इसी साल 11 जनवरी को 359 का एक हाई, 52 वीक हाई इस कंपनी ने, इस स्टॉक ने टच किया था, और आज अपना नया 52 वीक लो टच किया, जो कि 57.9 का है। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सवाल में भेजा है निसार ने असम से सन फार्मा पर। इनकी खरीद है 685 के स्तर की। 200 शेयर्स ले रखे हैं सन फार्मा के। अभी सन फार्मा में क्या करना चाहिए? ऑलरेडी हम ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा सन फार्मा के लिए, काफी डीप कट्स स्टॉक में देखने को मिले हैं। इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन फर्दर नुकसान ना हो उसके लिए स्टॉप लॉस कहां पे लगाएं? देखिए पल्लवी जी, अगर शेयर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी फेयर वैल्यू नहीं है। 600 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और मोटा मोटा एक महीने के हिसाब से इसमें जो बिकवाली देखने को मिली है 700 रुपए के आसपास में, अभी भी वो बरकरार ही है। तो कोई राइज आता है तो आप निकल जाइए। अगर आप अगर निचले स्तर की मैं बात करता हूँ तो मुझे चार्ट के अनुसार लगभग 560
और हो सकता है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर 450 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सलाह तो यही है कि आप इसमें से आप अपना जो पूंजी है वो निकाल लीजिए रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। इसके विकल्प के बतौर मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि एक कीर्ति इंडस्ट्री करके 269 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है, 255 के आसपास में अगर मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं, 230 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और लगभग 1 साल के हिसाब से 310 तक के लेवल चार्ट में देखने को मिलते हैं। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर सीमा जुड़ी हैं इस वक्त उदयपुर से। सीमा जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। सीमा सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन इनका क्वेश्चन व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर किया इन्होंने। एक्शन कंस्ट्रक्शन है इनके पास, 2000 शेयर्स हैं जो कि 50 रुपए पे खरीदे हुए हैं। मेंशन तो नहीं है कितना समय रख सकती हैं इसको, लेकिन इनकी खरीद से नीचे है, ऑलमोस्ट 44 के अराउंड क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 3% की कमजोरी रही है। क्या करना चाहिए एक्शन कंस्ट्रक्शन में भी? देखिए पहले भी ओवरऑल रियलिटी सेक्टर्स तो वीक ही लग रहा है, इवन द इंफ्रा स्टॉक्स भी। रही बात एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करो तो इट्स बीन अ लो वॉल्यूम विद अ हाई बीटा काउंटर। सलाह तो ये कि कोई भी उछाल अगर आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। 45 से 48 रुपए के आसपास में अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर इनकेस वो वहां पर अगर टच करता तो आप निकल जाइए। अगर रखना ही है तो स्टिक स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा 40 रुपए के आसपास। यानी हाउ अगर वो 40 रुपए के नीचे ब्रेक करके ट्रेड करता है देन निकल जाइए, क्योंकि फिर उसमें जो डीपर कट आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक कैन इवन गो एंड टच 30 और 32 लेवल 2। चलिए और इसी के साथ जान लेते हैं वो 20 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर कल आप एक अच्छा मुनाफा लेकर घर जा सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पहला स्टॉक है HUL का। गिरते बाजार में डिफेंसिव शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। शेयर अपने दिन की ऊंचाई के करीब क्लोज हुआ, यानी कि निफ्टी के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में से एक था। 801 पर क्लोजिंग रही है। कल के सेशन में 815 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 793 का। दूसरा शेयर लिस्ट में है NBCC का, एक और बाय कॉल है। 4 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक होने जा रही है। बोनस शेयर जारी करने को लेकर फैसला इस बोर्ड बैठक में हो सकता है। खरीदारी की सलाह है यहाँ पर 227 के टारगेट्स के लिए 217 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नाल्को होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी की सलाह है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर MIP लगाने की तैयारी में है सरकार और इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर ये MIP लग सकती है। खरीदारी की सलाह है यहाँ पर 56.2 के टारगेट्स के लिए 53.9 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चौथा शेयर होगा फिनोलेक्स केबल्स का, एक और बाय कॉल। कमजोर बाजार में भी शेयर में मजबूती देखने को मिली। यहां पर खरीदारी की सलाह है 432 के लेवल्स के लिए 418 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला काउंटर है टेक्सटाइल स्पेस से नाहर स्पिनिंग में आप बेट कर सकते हैं। इनफैक्ट उत्तर भारत में पहली बर्फबारी पड़ने से गर्म कपड़ों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव ट्रिगर है। 49.5 का आपको टारगेट रखना है, 47.2 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। भारत फाइनेंशियल होगा अगला शेयर। NBFC शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है और अपने एवरेज से करीब 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज के सेशन में बिकवाली होती भी दिखी है। यहां पर आप सेल करें, सेल कॉल है 468 के टारगेट्स के लिए 487 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सातवां शेयर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। यहां पर भी एक बिकवाली की सलाह है। शेयर दिन के निचले स्तरों के करीब क्लोज हुआ है। एक महीने में शेयर ऑलमोस्ट 30% तक की गिरावट दिखा चुका है। यहां पर फर्दर गिरावट आ सकती है। सेल करें 54 के टारगेट्स के लिए 56.7 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। रिलायंस इंफ्रा होगा अगला शेयर। आज ADAG शेयरों में वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली दिखी। ओवरऑल पैक कमजोर था, यहां पर भी 7% की कमजोरी देखने को मिली है। कल के सेशन में 430 के टारगेट्स रख सकते हैं आप, 452 का स्टॉप लॉस करके आप सेल कर सकते हैं। अगला शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक का। शेयर दिन के निचले स्तरों के करीब क्लोज हुआ है, यहां पर भी बिकवाली करें। 110 के टारगेट्स के लिए 117.5 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। डिवीज लैब शुक्रवार के सेशन में भी जबरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली और ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर का लक्ष्य घटा दिया है। 3 दिन में करीब 35% मार्केट कैप इस कंपनी की साफ हो चुकी है। बिकवाली की सलाह 745 के टारगेट्स के लिए 775 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हालांकि काफी हद तक न्यूज फ्लो के आधार पर ये स्टॉक्स चुने गए हैं। ब्रजेश, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा? देखिए 2-3 स्टॉक्स अच्छे लगे हैं। मीन रिवर्शन रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला जो शेयर था हिंदुस्तान लीवर का, उसमें आप डेफिनेटली दाव लगा सकते हैं। 780 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 825 830 का एक अच्छा दायरा है रेजिस्टेंस बतौर 1 से 2 दिन के लिहाज से अचीवेबल हो सकता है वो टारगेट। और अगर 830 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 855। रही बात सेल्स कॉल की, तो डेफिनेटली जिन भी शेयर्स में हमने बात की, चाहे वो क्रॉम्पटन ग्रीव हो
चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे डीवीज लैब हो, डेफिनेटली आप उसमें दाव लगा सकते हैं। जो स्टॉप लॉस और टारगेट आपने बताए हैं वो अचीवेबल इंट्राडे के लिहाज से हो सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल बेट्स अगर चाहेंगे मेरी तरफ से, तो डीवीज लैब और पीएनबी, ये दोनों ही चार्ट पे वीक लग रहे हैं, इस पे सेल करने की ही सलाह रहेगी। चलिए जान लेते हैं लिस्ट में और कौन से नाम है। बजाज फाइनेंस एक बाय कॉल है, यहाँ पर आप बाय करें। बीते 2 सत्रों से शेयर में हल्की मजबूती जारी है, आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू ग्रीन। ये स्टॉक क्लोज हुआ 810 के स्तर पर, 825 के लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। 805 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। याद रहे ये सभी शेयर्स इंट्राडे के लिहाज से, तो अपने स्टॉप लॉसेस आप जरूर मेंटेन करें। आरईसी है अगली कॉल, यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। 112 के टारगेट्स के लिए 120 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। यहाँ पर 3 हफ्तों से गिरावट का ट्रेंड जारी है, आज भी स्टॉक लाल निशान में ही क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 4.5% की कमजोरी के साथ स्टॉक 117 रुपए 40 पैसे पर क्लोज हुआ है। एडीजी पैक से ही दूसरा शेयर होगा रिलायंस कैपिटल का, यहाँ पर सेल करने की सलाह है। 400 के टारगेट्स के लिए 415 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अगला स्टॉक फार्मा स्पेस से है, अजंता फार्मा शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। डेली चार्ट पर सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, यहाँ पर सेल करें। 1650 के टारगेट्स के लिए 1700 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगला शेयर होगा आरबी इंफ्रा का, तेजी के सौदे इसमें कटे, आखिरी सत्र में तेज गिरावट देखने को मिली और पिछले 10 दिन के मामूली पुल बैक के बाद एक तेज बिकवाली आज के सेशन में दिखी। ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। सेल करें 182 के टारगेट्स के लिए, 193 का स्टॉप लॉस आप इस सौदे में रख सकते हैं। अगला शेयर होगा रियल्टी स्पेस में से एचडीआईएल होगा सेल कॉल। रियल्टी शेयरों में एक तेज गिरावट आज सेशन में दिखी। शेयर अपने फरवरी 2016 के सबसे निचले स्तर पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर सेल करें। 52 के टारगेट्स के लिए 55 का स्टॉप लॉस आपको इस सौदे में रखना होगा। अगला शेयर है ग्रैन्यूल्स इंडिया का, सोमवार के आखिरी सत्र में शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, खासतौर पर आखिरी घंटे में ये गिरावट बढ़ती हुई दिखी। अपने डेली और वीकली चार्ट्स पर काफी कमजोर है। फार्मा में तेज मुनाफा वसूली आज के सेशन में देखने को मिली है। 98 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर सेल करें, 103 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अब बचे हैं 3 शेयर लिस्ट में। हेवल्स होगा अगला कॉल, ये भी एक सेल कॉल है। फरवरी के बाद पहली बार अपने वीकली चार्ट्स पर 100 वेमा के नीचे शेयर आया है। बीते 3 महीने से शेयर में डाउन ट्रेंड का कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर आपको सेल करके चलना है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 303 का, 316 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अगला शेयर है इंडिया सीमेंस का, 16 दिनों के दायरे के बाद शेयर में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 50 वेमा के नीचे शेयर आज क्लोज हुआ है, यहाँ पर सेल करके चलें। यहाँ पर लक्ष्य होगा 104 का, 108.5 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अब आज का आखिरी शेयर, कल के सेशन में आईडीएफसी को आप सेल कर सकते हैं। बीते 11 दिनों से शेयर में लगातार गिरावट है। अपने वीकली चार्ट्स पर भी शेयर पहली बार सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पर सेल करें। 54 के टारगेट्स के लिए 57 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। ब्रजेश, इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? देखिए, रिलायंस इंफ्रा वीक लग रहा है। 446 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था। 452 आई थिंक इट्स अ टफ रेजिस्टेंस टू क्रॉस। 435 438 है। आईआरबी इंफ्रा वीक लग रहा है। मेरा तो लक्ष्य 180 का नहीं है, इंट्राडे के लिए ऐसे आपने 180 दिया। आई एम लुकिंग डाउनवर्ड्स मोर समवेयर अराउंड 165 168। रिलायंस कैप वीक लग रहा है चार्ट पे, समवेयर अराउंड 420 422 का अच्छा रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस लेके आप बेच सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 385 एंड 390। ये 2-3 शेयर्स हैं जो वीक लग रहे हैं चार्ट पे। स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब फेसबुक के भी दर्शकों के सवाल शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले फेसबुक से सवाल हम ले रहे हैं विशाल का, और विंडो फार्मा पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स ले रखे हैं 702 के स्तर पर, क्लोजिंग 624 पर हुई है। आज ओवरऑल फार्मा पैक कमजोर था, डीवीज लैब में जो कमजोरी थी वो और फार्मा स्टॉक्स में भी देखने को मिली। लॉस में है, क्या करना चाहिए और फार्मा में? देखिए, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है। हालांकि एक पिछला जो स्विंग लो था वो समवेयर अराउंड 580 के आसपास का था। क्योंकि अभी इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, तो फिलहाल तो यही सलाह रहेगी कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 580 का लेके चलें, क्योंकि दैट वाज अ प्रीवियस स्विंग लो। इनकेस अगर वो ब्रेक करता है देन स्टॉक कैन मूव वे डाउन टू समवेयर अराउंड 520 और 500 लेवल। और अगर वो 580 को होल्ड ऑन कर गया तो एक पुल बैक रैली आपको देखने को मिलेगी समवेयर अराउंड 650 एंड 670 की। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चले 580 का। जी, तो 580 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, जाके जो नुकसान है वो आपका कम से कम हो। फिलहाल इतने शेयर्स हम शामिल कर पाएंगे। ब्रजेश, को डिस्क्लोजर आपके इनसे? जो भी शेयर्स में आज बात हुई है पल्लवी जी, उसमें मेरी या मेरे क्लाइंटों की किसी की भी होल्डिंग नहीं है। थैंक्स अ लॉट ब्रजेश, आपने समय निकाला, बात की हमसे सभी शेयरों पर। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हैं।